हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम जिस सेक्टर के बारे में बात करने वाले हैं, बहुत दिनों से वो करेक्शन में चल रहा है। इवन अगर पिछले 1.5 साल से मैं बात करूं तो इस सेक्टर में कुछ ज़्यादा अच्छा रिटर्न नहीं आया है। सारे सेक्टर, इस सेक्टर के अंदर सारे कैप, आई मीन स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप, किसी भी उसकी बात करूँ मैं, तो सारे स्टॉक जो है ऑलमोस्ट 30% टू 50% टू 60% तक करेक्ट हो चुके हैं। तो ये सही टाइम है मतलब इस सेक्टर के अंदर थोड़ा बहुत धीरे धीरे एसआईपी मोड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने का। क्योंकि जब मार्केट यहाँ से चलना शुरू होगा, तो जब यहाँ से 40-50% रिटर्न आ जाता है, तब पब्लिक यहाँ पे एंट्री करने के लिए आती है कि अब मैं इस स्टॉक को लूँगा। बट यही सही टाइम है जब मार्केट करेक्शन हो रखा है, तो आप इसमें से कुछ स्टॉक्स पिकअप करें खुद से, और उस पर खुद से एनालिसिस करें और फिर उसमें इन्वेस्ट करें। तो आज मैं कुछ स्टॉक्स के बारे में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, बेसिक चीज़ें, ताकि आपको समझ में आ सके, तो खुद आप अपना कंपैरिजन करके किसी भी अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकें। तो चलिए, रेलवे सेक्टर से मैं पहले स्टॉक का नाम लेता हूँ जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, वो है टीटागढ़ रेल सिस्टम। तो चलिए, टीटागढ़ के बारे में हम कुछ फंडामेंटल और कुछ बेसिक समझते हैं क्या है। तो टीटागढ़ रेल सिस्टम कंपनी जो है, वो उसका 93% जो है वो फ्राइट रेल सिस्टम से आता है। आई मीन रोलिंग स्टॉक से, जो चक्का बनता है ना, उससे आता है। ठीक है। इसके अगर हम ऑर्डर की बात करें, तो इस कंपनी के पास अभी आज के डेट में 15,000 करोड़ का ऑर्डर बुक है, जो कि FY 25 क्वार्टर 1 का ये स्टेटस है। 15,000 करोड़ का ऑर्डर बुक। और मैं कंपनी के मार्केट कैप की बात करूं, तो कंपनी का मार्केट कैप अभी ऑलमोस्ट 11,700 करोड़ का है। इसका मतलब ये कंपनी जितनी बड़ी है, इससे ज़्यादा इसके पास ऑर्डर्स हैं अभी। ठीक है। तो ये मैंने बताया ऑर्डर बुक। अभी कंपनी के बारे में बताता हूँ क्या क्या किस फील्ड में काम करती है। कंपनी जो है वो पहले तो रोलिंग स्टॉक्स बनाती है, वो जो व्हील्स होता है। ठीक है। उसके बाद मेट्रो के कोचेस बनाती है, मेट्रो जो होती है, मेट्रो चलती है, उनके कोचेस बनाती है। उसके बाद में बात को वंदे भारत ट्रेन के जो बॉगीज होते हैं, डिब्बे होते हैं, वो बनाती है। उसके बाद ये थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन भी काम करती है, अच्छा खासा ब्रिज भी बनाती है, टनल भी बनाती है। तो ओवरऑल टोटली ये जो कंपनी प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है और प्रॉपर रेलवे का काम करती है। और इवन रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन का भी काम करती है। जहाँ जहाँ अभी ऑल ओवर इंडिया में लगभग अधिकतर जगह पे इलेक्ट्रिफिकेशन का काम कंप्लीट हो चुका है, उसमें इसका भी बहुत बड़ा योगदान था इस कंपनी का। ठीक है। तो कंपनी का फंडामेंटल बहुत ही स्ट्रांग है, कंपनी का ऑर्डर बुक भी अच्छा है। बस यही कि थोड़ा सा मार्केट करेक्ट हो रहा है। अगर मैं इसके कैपेसिटी की बात करूं, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी की, तो पर एनम की साल के दर की बात करूं, तो वैगन्स जो है 12,000 पर एनम वैगन्स बनाती है। कोचेस जो बॉगीज होते हैं, करीबन 300 से 350 पर एनम बनाती है। ठीक है। और अगर मैं इसके मार्केट कैप, तो चूंकि मैंने बता दिया है 11,700 करोड़ का है। अब थोड़ा सा इसके बारे में प्राइस से रिलेटेड चीज़ें बात करते हैं। तो आज के डेट में इसका प्राइस 870 रुपये का चल रहा है। ठीक है। तो अभी ये करेक्शन ऑलरेडी हो रखा है। इसका ऑल टाइम जो हाई था, वो अगर मैं देखूं तो करीबन 1800 के ऊपर था। 1850 का हाई बनाने के बाद ये स्टॉक अभी 900, 950, 850 के रेंज बाउंड में ही ऊपर नीचे कर रही है पिछले कई दिनों से। तो अच्छा खासा डिस्काउंट में आपको ये स्टॉक्स मिल रहा है। अगर इसके मैं प्रॉफिट एंड लॉस की बात करूँ ना, तो प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे हम, इसका स्टेटमेंट जो देखेंगे लास्ट 3 साल का, अगर नेट प्रॉफिट देखते हैं कि पिछले 3 साल में इस कंपनी ने कितना परफॉर्मेंस दिया है, तो 2023 में इसका नेट प्रॉफिट 126 करोड़ का था। 2024 में इसका नेट प्रॉफिट 286 करोड़ का है। और 2025 में इसका नेट प्रॉफिट थोड़ा सा स्लाइटली डाउन है, जो कि 275 करोड़ का है। बट पिछले साल में मार्केट में थोड़ा डाउन था, सारे फील्ड में थोड़ा सा वॉर वगैरह भी सिचुएशन था, इलेक्शन भी था, तो इन सब चीज़ों को लेके थोड़ा रिजल्ट अच्छा नहीं रहा। तो ये टीटागढ़ रेल सिस्टम के बारे में मैंने बेसिक आपको बताया। इसके बारे में थोड़ा इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी आपको बता दूं। आज के डेट में अगर जून क्वार्टर की बात करूं, तो प्रोमोटर्स 41% है इस कंपनी में, FIIs 9% है, DIIs ऑलमोस्ट 12% है, और पब्लिक जो है 38% है। तो ओवरऑल में अगर रेलवे सेक्टर में स्मॉल कैप कंपनी की बात करूँ ना, तो एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। इसको आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब है एटलीस्ट 5 साल, जिसमें आपको अच्छा रिटर्न देके जाएगा। बट फिर भी इन्वेस्ट करने से पहले खुद का स्टडी करें। आप स्क्रीनर पे जाएं, कंपनी के बारे में डिटेल पढ़ें, स्क्रीनर पे आपको पूरा डिटेल मिल जाता है। आप जाके कंपनी के वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हैं कंपनी क्या करती है, कैसा इसका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, ये सब चीज़ देखें, खुद से एनालिसिस करें,
तब जाके ही अपना डिसीजन ले कंपनी में इन्वेस्ट करने का। चलिए अब हम दूसरे स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं। तो जो दूसरा स्टॉक्स है हमारा आपको इसी सेक्टर का, वो है टेक्समाको रेल एंड इंजीनियरिंग। ठीक है, ये टेक्समाको भी रेलवे सेक्टर की ही कंपनी है, तो इसके बारे में आज हम बात कर लेंगे। तो इस सेक्टर में भी सेम चीज़ चल रहा है, बहुत टाइम से जो है मार्केट डाउन है। तो रेलवे सेक्टर के सारे स्टॉक्स गिरे हुए हैं बहुत टाइम से, तो ये स्टॉक जो ये भी बहुत टाइम से गिरा ही हुआ है। तो अगर इसके बारे में हम बातें करें आज के डेट में, तो इसका जो रिटर्न देख लेते हैं पिछले कुछ टाइम से। अगर मैं पिछले 2-3 सालों में रिटर्न देखूँ ना, तो ज़्यादा रिटर्न भी नहीं रहा है, कुछ तो भी 100% के अप्रॉक्सी रिटर्न रहा है। ये भी एक छोटी कंपनी है, ठीक है। इसका भी करीबन मार्केट कैप ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसका मार्केट कैप भी आपको 5 से 6 हज़ार करोड़ के अंदर का ही है। तो ये भी एक छोटी कंपनी होती है। इसका जो प्राइस है, मैं अगर प्राइस बैंड की बात करूँ ना, तो इसका भी प्राइस कम से कम अपने ऑल टाइम हाई से 40 से 50% से ज़्यादा करेक्शन हो रखा है इसमें। तो ये भी एक दिक्कत है स्टॉक्स के साथ, तो आप इस चीज़ को भी नोटिस करके चलेंगे। अभी मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ, जैसे हमने टीटागढ़ के बारे में बात किया, वैसे टेक्समैको के बारे में बात करेंगे। ये कंपनी क्या बनाती है, ये कंपनी भी व्हील्स बनाती है। ठीक है, रेलवे में जितने भी बॉगीज बनते हैं, इंजन्स बनते हैं, उसके लिए व्हील बनाती है। ये कंपनी आपको टनल बनाती है। ठीक है, रेलवे के जो टनल होती है ना, रेलवे के टनल बनाती है ये कंपनी। उसके बाद ये कंपनी आपको प्रॉपर जो कास्टिंग का लेयर होता है ना, जो जहाँ पे व्हील बैठता है और जहाँ पे बॉगीज लगते हैं उसके बीच का जो ट्रे होता है, वो भी ये बनाती है। इवन ये कंपनी जो हमारे यहाँ मालगाड़ी चलती है उसकी भी बॉगीज बनाती है। तो ये कंपनी भी प्रॉपर, टेक्समाको जो रेल है ये भी प्रॉपर रेलवे सेक्टर की कंपनी है। तो इस कंपनी को भी आप कंसिडर करके चल सकते हैं। इसका मार्केट कैप जो है वो अपना टीटागढ़ से थोड़ा छोटा है, 5,000 करोड़ के आसपास की ये कंपनी है। इसका जो स्टॉक प्राइस आज के डेट में है वो भी बहुत कम है, 200 से 250 के बीच में करता था, अभी और नीचे गिर गया, तो वो भी हो सकता है। अभी इसमें मैं एक चीज़ और बता दूं, ये कंपनी थोड़ा सा छोटी है मार्केट कैप वाइज, तो स्मॉल कैप कंपनी में ही आती है, बट थोड़ा सा ज़्यादा छोटी है कंपनी। तो आप खुद से प्रॉपर इन्वेस्ट करें पहले प्रॉपर स्टडी करें इस कंपनी के बारे में। इस कंपनी के वेबसाइट पे जाएं, अच्छे से देखें, इस कंपनी के ऑर्डर बुक्स को देखें, इस कंपनी में जाके देखें कि प्रोमोटर्स कितने हैं, खुद से चेक करें। इस कंपनी की ROE क्या है देखें, इस कंपनी का पिछले 5 साल का रिटर्न क्या है ये पहले देखें। और जो मैंने पिछली कंपनी बताई टीटागढ़ और टेक्समाको, दोनों को अच्छे से कंपैरिजन करें। ऑलमोस्ट दोनों सेम सेक्टर में काम करती है, रेलवे के भी अंदर सेम चीज़ों को ये मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो उसके बाद ही अपना डिसीजन लें कि किस सेक्टर में आपको, किस स्टॉक में आपको इन्वेस्ट करना है, और खुद का डिसीजन लेने के बाद ही आप एक स्टॉक को परचेस कर सकते हैं। उससे पहले आप प्रॉपर स्टडी कर लेंगे। तो ये था 2 स्टॉक का कंपैरिजन जो रेलवे सेक्टर के स्टॉक है। इसलिए मैंने आपको ये बताया क्योंकि पिछले कई दिनों से रेलवे सेक्टर में जो है वो बिल्कुल न्यूज़ बेस्ड नहीं चल रहा है, इस बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, सारे स्टॉक्स गिरते जा रहे हैं, बहुत टाइम से गिर चुके हैं। बट फिर भी रेलवे ने अच्छा खासा ऑर्डर दे रखा है रेलवे सेक्टर को। तो जो कंपनियां धीरे धीरे ऑर्डर बुक अपने आप पास में एक्यूमुलेट कर रही है, और अभी के टाइम पे जब इसका मार्केट गिर रहा है, तो आप ये कह सकते हैं इसका पी जो है वो वापस री रेटिंग हो रहा है, इसका EPS ग्रोथ अच्छा हो रहा है और पी भी बेटर हो रहा है। पहले ये पी पिछले साल सारे कंपनीज के पी रेलवे सेक्टर के 80, 90, 100 हुआ करती थी। आज के डेट में इनका पी का मैं बात करूं तो करीबन 25 से 30 से 35 के बीच में पी चल रही है इनकी। तो ये मेरे ख्याल से सही टाइम है SIP मोड में इन्वेस्ट करने का। तो आप टीटागढ़ रेल सिस्टम और टेक्समाको रेल दोनों को प्रॉपर स्टडी करें, दोनों पर रिसर्च करें, और फिर किसी स्टॉक में जब भी आप चाहें इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए ये वीडियो था, आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच, हम फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के, तब तक के लिए बाय।